सभी पूज्यवरों के पावन श्री चरणों में कोटिशा वंदन। अनंत उपकारी गुरनी मैया, संयम मार्ग प्रदर्शिका परम पूज्य डॉक्टर पुण्यशीला जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में कोटिशा वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, करुणा मूर्ति माताओं एवं बहनों, हम भगवान आदिनाथ के जीवन परिचय एवं भवों के बारे में जान रहे हैं। हमने 5 भव तो देख लिए हैं। अब 6ठे भव में भगवान का जीव क्या बन के उत्पन्न हुआ और स्वयं प्रभा जो श्रीमती के रूप में उत्पन्न हुई और उसे जाति स्मरण ज्ञान हो गया। उसने देव विमान को देखा और उसे देखकर ही जाति स्मरण ज्ञान हो गया। तो अब जाति स्मरण ज्ञान होने के बाद श्रीमती का क्या हाल है, ये हम देखेंगे 6ठे भव में। श्रीमती जी को जाति स्मरण ज्ञान होने के बाद वो बहुत उदास रहने लगे। उन्होंने सभी के साथ बोलना बंद कर दिया। एक दिन जो उनकी पंडिता दासी थी, उसके अति आग्रह करने पर श्रीमती ने उसे अपने पूर्व भव की कथा उसे सुनाई। उस कथानुरूप उस पंडिता दासी ने चित्रपट बनाकर राजपथ के किनारे पर लगाया और श्रीमती खड़ी हो गई। श्रीमती को पाने के लिए बहुत सारे राजाओं ने खराब भावनाओं से बहुत सारे राजकुमार ने चित्रपट देखकर मूर्छित होने का नाटक किया और मूर्छा दूर होने पर जब वे चित्र का वृत्तांत सही से नहीं बता पाए, नहीं समझा पाए चित्र का वृत्तांत, तो पंडिता दासी समझ जाती है कि ये सब लोग यथार्थ रूप से ललितांग देव नहीं है। वज्रजंघ ने, जो ऋषभदेव भगवान का ही जीव है, जब यह चित्र देखते हैं तो वे भी इस चित्र को देखकर मूर्छित हो जाते हैं। जब मूर्छा दूर होती है तो चित्रपट का विस्तृत वर्णन वज्रजंघ ने किया और कहा, मेरा विश्वास है जाति स्मरण ज्ञान से उसने यह चित्रपट अंकित करवाया होगा। यानी अब वज्रजंघ कहता है कि मुझे विश्वास है कि श्रीमती ने, जो स्वयं प्रभा का जीव था, उसने ही यह जाति स्मरण के आधार से यह चित्र बनवाया होगा। पंडिता ने कहा, तुम्हारी बात यथार्थ सत्य है। वज्रजंघ राजकुमार और श्रीमती राजकुमारी दोनों का विवाह हो जाता है, शादी हो जाती है। कुछ दिनों बाद श्रीमती और वज्रजंघ लोहारगलापुर चले जाते हैं। चक्रवर्ती वज्रसेन दीक्षा लेकर तीर्थंकर हो जाते हैं। श्रीमती को पुत्र होता है। यौवन अवस्था को प्राप्त होकर धन के मोह में सभी मंत्रियों को वशीभूत करता है। अब जो ये पुत्र है उसे धन का लोभ हो जाता है और वो लोभ के कारण सभी मंत्रियों को अपने वशीभूत कर लेता है। और जहाँ पर श्रीमती और वज्रजंघ ये दोनों विचार कर रहे हैं कि अपने बड़े पुत्र को सारा राज्य का भार सौंप कर स्वयं दीक्षा ले लेना, यह यहाँ पर ये दोनों विचार कर रहे हैं। और ये दूसरी साइड पुत्र के मन में धन का लोभ उत्पन्न होता है और वह माता पिता के कक्ष में विषाक्त धुएं का प्रयोग करता है, जिससे माता पिता उसी कक्ष के अंदर दोनों देहांत को प्राप्त हो जाते हैं। वज्रजंघ तीर्थंकर के दामाद थे, जिन्होंने भाव चारित्र में मृत्यु पाया। इस प्रकार यह 6ठे भव का वर्णन है। 6ठे भव में श्रीमती और वज्रजंघ दोनों वापस मिल जाते हैं, विवाह हो जाता है। इस प्रकार का सारा वृत्तांत यहाँ पर आया हुआ है। 6ठे भव पर आज के 3 सवाल। पहला सवाल है, श्रीमती और वज्रजंघ कहाँ चले जाते हैं? श्रीमती और वज्रजंघ कहाँ चले जाते हैं? दूसरा प्रश्न है, वज्रजंघ तीर्थंकर के दामाद थे तो उनके ससुर का नाम क्या था? वज्रजंघ तीर्थंकर के दामाद थे तो उनके ससुर का नाम क्या था, यहाँ पर आपको बताना है। तीसरा प्रश्न,
धन के लोभी पुत्र ने कौन सा अकार्य माता पिता के साथ किया? धन के लोभी पुत्र ने कौन सा अकार्य माता पिता के साथ किया? यह आपको 3 सवाल गूगल फॉर्म में ठीक समय पर आ जाएंगे, आप भरकर भेज दीजिएगा। पहले दिन का तो किसी का नंबर नहीं आया था, लेकिन दूसरे 2 दिन के नंबर आ गए हैं, तो समय आने पर हम आपको नंबर भी बता देंगे और गिफ्ट भी आप तक पहुंच जाएगी। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय।